निम्रत, मेरी अभी अभी भैया से बात हुई है। तुमने उन्हें इतनी अच्छी जॉब दी है, पता है वो कितने खुश है। थैंक यू सो मच निम्रत। मैं सोच रही थी कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम शिवांगी? उम्मीद करती हूँ कि अगम जी को मेरे और भैया के रिश्ते के बारे में कुछ पता ना चले, क्योंकि खामखा तुम्हारे लिए कोई मुश्किल हो जाए। और शिवांगी, तुम्हारे भैया ने ऑफिस रिकॉर्ड में जितनी भी डिटेल्स दी हैं वो फेक है, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगम जी को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा और सरबजीत जी का क्या रिश्ता है। तेज जी, ये बेसन के लड्डू है, मेरे भैया के फेवरेट। आप प्लीज उन तक ये पहुंचा देंगे, इसीलिए बुलाया था मैंने आपको। प्लीज तेज जी। बिना वजह बुलाती तब भी आ जाता। खैर, ये लड्डू तो मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन कभी मेरी मनपसंद मिठाई के बारे में भी पूछ लिया होता तो। अगर बिना पूछे खिला दिया तो? अच्छा, तो फिर बताओ कि मेरी मनपसंद मिठाई कौन सी? वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपके लिए गाजर का हलवा जरूर बनाऊंगी। इस बार कुछ ज्यादा ठंड पड़ी नहीं अमृतगढ़, नहीं? अरे तुम कहाँ फोन में घुसी रहती हो? वो देखो क्या कमाल सीन चल रहा है। अब पता लगा अमृतगढ़ में गर्मी का कारण। आओ थोड़े मजे लेते हैं। कैसा है? वाह, बेसन के लड्डू, ये मेरे भी फेवरेट है। हाँ? मामला सीरियस है। आपके थोड़े बाल अभी भी बिखरे हुए हैं। अगर इन्हें संवार दूं तो लड्डू मिलेगा ना? मामला सच में सीरियस है। शिवांगी, तुम अंदर चलो। ओके, बाय बाय। क्या हुआ, बुरा लगा? हाँ? तो मेरा इरादा भी तो यही था। जय हिंद जनाब। पीछे का जा रहा? बुरा लगा? वैसे मेरा भी इरादा यही था। जय हिंद। युग, अगर तुम्हारा ये खेल तमाशा खत्म हो गया तो हमारा जो आखिरी हथियार है उसे सुरक्षित रखने के बारे में सोचो। पुराने रिकॉर्ड की तरह तुम्हारी सुई अटक गई है क्या? वो सब मेरे पास सुरक्षित है। निम्रत उस तक कभी नहीं पहुंचेगी। सारा कमरा छान मारा बबली, लेकिन वो फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स कहीं नहीं मिले। बट ये जूते लगने वाली लैग बची है। दीदी, कुछ मिला क्या? तो बैंक के पेपर्स हैं बबली। बैंक के पेपर्स? और वो भी जूतों के डब्बे में? ऐसे कौन लगता है दीदी? रखते हैं बबली, जूते के डब्बे में ऐसे पेपर्स वही लोग रखते हैं जिन्हें अपना लॉकर छुपाना हो, और जिन्हें ये छुपाना हो कि उनका एक ऐसा लॉकर है जिसमें वो अपनी सारी चीजें छुपा के रखते हैं। आपका मतलब? हाँ बबली, मेरा मतलब वो ना, वो फोटोज और नेगेटिव्स उसी लॉकर में है। फिर क्या करेंगे दीदी अब हमें वो चाबी ढूंढनी हो। चाबी?
चाबियों का कुछ मैंने वहां देखा था बबली। इनमें से कोई तो चाबी होगी बबली, जिसकी वजह से मेरे पापा बेगुनाह साबित होंगे। बबली, इनमें से तो कोई भी चाबी लॉकर की नहीं लग रही है। ऐसे तो वो चाबी नहीं छोड़ सकता। चाबी मिल गई बबली, मिल गई चाबी। तो कल है भगवान का। मैं इसी वक्त बैंक जा रही हूँ बबली, ताकि युग का ये आखिरी हथियार भी मैं खत्म कर सकूं। नाउ यू विल सी युग मेरा। डार्लिंग, यहाँ हो। A rose for a rose। गार्डन में ये फूल दिखा तो बस तुम्हारी याद आ गई। लो, प्यार का ये तोहफा कबूल करो। क्या डार्लिंग, गुस्सा मुझसे हो? ये नाराजगी इस फूल से क्यों दिखा रहे हो? हाँ, लाओ, मैं ही तुम्हारे बालों में लगा दूं। युग, इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ। और हाँ, अगर फिर से तुमने ये हरकत करने की कोशिश की तो इस बार मैं पुलिस को बुला लूंगी। रियली? पुलिस को? इतना बड़ा क्रिमिनल हमारे घर में है, तुम्हारा बाप, I mean, प्यारे पापा, और तुम पुलिस को बुलाने की बात कर रही? ना, ये शोभा नहीं देता। तुम्हारी फालतू बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अरे ये तो सरबजीत है। आप इसे जानते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या आप मुझे इसके घर का पता बता सकते हैं ना? जी हाँ बिल्कुल। एक काम कीजिए, इस सड़क से सीधा जाइए, अगर दाएं मुड़िए, वहां से 5-6 घर होंगे बस। आप ये बात पक्का कह रहे हैं? हाँ पक्का। शुक्रिया। ये सरबजीत के कोई घर वाले नहीं है क्या? अब क्या करूं? कुछ तो यहां जरूर मिलेगा, लेकिन कैसे? खोतिया, खाली घर देख के चोरी करने वास्ते आए हैं? तेरा बेड़ा गर्क हो गए। मेरे होते नहीं चोरी कर सकता कोई। मैं सारे गांव वाला नो इकट्ठा। माता जी, तू चले था। तुसी शांत हो जाओ, गुस्सा ना करो। एक मिनट, आओ, मेरी गल सुनो। इधर आओ, इत्थे बैठो, आराम। माता जी देखो, मेरी गल ध्यान नाल सुनो। मैं कोई चोर वोर नहीं है। चोर दे मुंह ते नहीं लिखा होंदा ये चोर नहीं है। फिर ताम झांक क्यों करे ऐसी? वो मैं सरबजीत को ढूंढ रहा था। बेवकूफ समझाए मेरे को। यह तो उल्लू दा पट्ठा है, दरवाजे ते ताला पिया हुआ है, अंदर बंदा किस तरह हो सकता है? और सरबजीत नु गए तो कितने महीने हो चुके ने। ओदे घर दी देखभाल मैं करती हां। जी वो तो मैं देख ही रहा हूँ। ये ध्यान से देखिए, ये सरबजीत है ना? हाँ सरबजीत है। और ये लड़की, इसे पहचानते हैं आप? हाँ क्यों नहीं, बड़ी प्यारी बच्ची है। सरबजीत नु बहुत प्यार करती सी, दोनों एक दूसरे पे जान छिड़क दे सी। ये क्या कह रही हैं आप? आपका मतलब आप पिछले साल की बात कर रही हैं, जब ये यहाँ पर थी? बोला तो था, कुछ महीनों में ये यहाँ से चला गया और उसके पीछे ये लड़की भी चली गई। कैसे हो सकता है? ये तो शुरू से अमृतगढ़ में रही है। देख, मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, लेकिन मेरी याददाश्त कमजोर नहीं हुई है।
अरे ये दोनों तो यहीं रहते थे। ये सरबजीत की बहन है शिवांगी। शिवांगी? हाँ हाँ, देखिए माताजी, ये निमित जी हैं, मेरी पत्नी। फिट्टे मुंह तेरा, कुछ भी बोल रहा है। अरे शिवांगी है, सरबजीत की बहन है ये। देख, तेनू मेरे ते भरोसा नहीं है ना, तो आसपास किसी ने भी जाके तू पूछ ले। इन्हां दा प्यार तो सारे नू मालूम है। इन्हीं हाथों से बना बना के इनको खिलाया है। बचपन में उनके माता पिता जो मर गए थे। सारी मेहनत बेकार हो गई बबली। उस चाबी का कोई फायदा नहीं हुआ। उस लॉकर से मैं वो फोटोज और नेगेटिव्स कैसे निकालूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी, वो लॉकर खुलवाने का कोई और तरीका नहीं है क्या? बबले, क्या ये? हाँ, ऐसे प्रेस करते हैं? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? पता है कितनी महंगी शर्ट थी ये? पर मैंने इतने प्लेट नहीं किया है। चुप! एक तो शर्ट फाड़ दी, ऊपर से झूठ बोलती है। इधर देख, सारा दिन जासूसी करती फिरती है, काम पे ध्यान नहीं है ना तेरा? मैं तद के लिए हूँ, मैंने ये तल प्लेट नहीं किया है। मुझसे जबान लड़ाती है तेरी। बबली पर हाथ उठाने की गलती मत करना युग। सबक सिखा के रख। खबरदार! बबली तुम जाओ यहाँ से। खबरदार युग मेहरा, मैं तुम्हें बार बार वार्न कर रही हूँ। डार्लिंग, ये थप्पड़ में भी अलग ही जादू है। चलो, इसके बहाने तुमने छुआ तो पता नहीं क्यों, पर तुम्हारे थप्पड़ से दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, मजा आता है। एक और, इस कम ऑन, ट्राई, कम ऑन। इस पानी का भी अलग ही नशा होगा, नहीं? ये युग भी ना, लगता है इसका दिल निमृत पर आ गया है। वेल वेल वेल, हमारे लिए तो ये अच्छी बात है ना, निमृत और रकम को दूर रखने के लिए अब युग हमारा साथ देगा। यस। क्या मतलब है आपका कि वो फोटो आपके पास नहीं है? मैंने दी तो थी आपको वो फोटो फ्रेम करवाने के लिए। जो मैंने पिछले हफ्ते आपके घर पहुंचा दिए थे, वो अगम मलिक जी की दूसरी फोटोज के साथ वो भी मैंने दे दिए थे। क्या? हे भगवान, अब क्या होगा? निमृत, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैंने अपनी और भैया की फोटो फ्रेम करवाने के लिए दी थी और गलती से वो अगम जी के पास पहुंच गई है। उन्होंने वो फोटो देख ली होगी और सारा शिवांगी, रिलैक्स। अगम जी ने वो फोटो नहीं देखी, क्योंकि उनके देखने से पहले ही वो फोटो मैंने स्टोर रूम में छुपा दी थी। सच? बबली, हाँ दीदी। वो फोटो जो हमने स्टोर रूम में रखी थी वो ले। जी। तुम एक काम करो, ये फोटोग्राफ तुम अपने भैया को दे दो। अगम जी, आप कहाँ गए थे? मैं तो आपके साथ बाहर जाना चाहती थी। अगम जी? निमृत क्या हो गया अगम जी को? पता नहीं अचानक क्या हो गया। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर देखती हूँ। अगम जी, अगम जी, कहाँ
चले गए? शायद बाथरूम में है। ये फोटो, ये आप झटका लगा ना।